अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। तो आइए सुनते हैं भगवान का आज का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में। बिना भक्ति के भक्त का जीवन उसी प्रकार निष्प्रयोजन होता है जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर मृत और अर्थहीन होता है। मनुष्य का शरीर पाकर मनुष्य के जीवन का ही समुचित उपयोग न कर पाए, उस शरीर का अर्थ ही क्या रहा। इस तरह का अर्थहीन जीवन क्या एक पशु जैसा ही नहीं होता जो केवल खाता पीता या शरीर की वासनाओं की तृप्ति करते हुए ही जीता रहता है। यहाँ तुम्हारे शरीर की तुलना तो पशु से करते हुए भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पशु के पास सोच विचार बुद्धि विवेक और ज्ञान नहीं होता। वह तो भोग योनि है, इसलिए विवश है और उसके लिए मैं दंड रूप उसके वर्तमान जीवन के साथ नहीं जोड़ता। किंतु मनुष्य जो सारे जन्मों में श्रेष्ठ जन्म है, जिसके पास विद्या बुद्धि ज्ञान और अधिकार भी है, वह यदि इन्हीं सब का दुरुपयोग करता है दंड पाता है। जो निरंतर अपराध करता है वह अपराध करने के कर्म के लिए दंड का भी भागी होता है। इसी तरह जो भी तुम्हें नहीं मालूम वह न मालूम होना भी दोष नहीं। जो भक्ति करने का आडंबर भी न करे वह भी दोषी नहीं। जो मेरे लिए कुछ करने का आश्वासन न देता हो उसमें भी दोष नहीं है। दोष है आश्वासन देकर न पूरा करने में, दोष है पूजा करते हुए धोखा देने में, दोष है धर्म अधर्म पाप पुण्य का अंतर जानते हुए भी अधर्म और पाप करने में। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो भी चाहता कर्म करता है, मगर कह सकते हो कि अभी तक तुम्हारे धर्मशास्त्रों और तुम्हारे मार्गदर्शकों के द्वारा जो धर्म और पूजा के नियम व कर्म बताए गए, तुमने उसी के आधार पर तो सब कुछ किया है। यहाँ यह समझना होगा कि मनुष्य किसी के भी द्वारा बताए कर्म करने से कर्म के परिणाम से मुक्त नहीं हो सकता। यह मुक्ति तभी हो सकती है जब तुम मुझे जान सके होते, मेरे विषय में ज्ञान अर्जित करके तब पूजा या धर्म के स्वरूप को अपनाते। ज्ञान की आवश्यकता पहले है, ज्ञान पाकर भक्ति और भक्ति के लिए कर्म करना सहज होगा।
सत्य तुम्हारा धर्म हो। सत्य को जीवन से बांध लो, जीवन स्वयं संवर जाएगा। सत्य के रूप में सत्य की शक्ति को पाओ। सत्य ही तुम्हारा धर्म, सत्य ही तुम्हारा जीवन और कर्तव्य हो। सत्य क्या है, इसे पाने स्वयं मुझ में ही समा जाओ। मैं दूर नहीं, हर क्षण साथ हूँ। तो ये भगवान का आज का दिव्य संदेश आपने अभी सुना, उन्हीं की वाणी में। तो इसका आप चिंतन मनन करें और इसको मन वचन कर्म में धारण करें और कल के दिव्य संदेश की प्रतीक्षा करें। और